आज का ये वीडियो वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो आगामी सत्र में यानी इस साल नहीं 2026 में वो अपने बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर कोई स्टूडेंट जो आईसीएसई बोर्ड से अपनी 10th बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं। बात आती है कि सबसे बड़ा सवाल होता है हर एक बच्चों के पास कि आखिर क्या करें और क्या ना करें। देखो बात ऐसी होती है ना कि हम पूरे साल अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि हमें क्या बुक को फॉलो करना है, कौन से टीचर्स की क्लास करनी है। ऐसा होता है ना कि कई सारे स्टूडेंट आज पढ़ रहे हैं फलाने चैनल से, कल को दूसरे चैनल पे आ गए, नीचे कुछ रिव्यूज में आ गया, वहां पे दूसरे चैनल पे मूव कर गए और इस तरीके से उनका 6 महीना साल भर का टाइम जो होता है ना, वो कब निकल जाता है इसका बच्चों को भी आइडिया नहीं होता है। बात आती है कि आपको क्या नहीं करना है, मैं उससे पहले शुरू करता हूँ। देखो सारे बच्चों में जो बैड हैबिट्स होते हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ पहले। अब बैड हैबिट्स क्या होती है मैं बताता हूँ बारी बारी करके। जैसे क्या होता है कि 10th बोर्ड में अगर आप आ गए हैं, आपको अगर बोर्ड का एग्जाम फेस करना है तो आपकी मैच्योरिटी लेवल जो होनी चाहिए पहले तो बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। अब आप बहुत बड़े हो चुके हो, आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। बोर्ड के बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो आप इतने मैच्योर जरूर हैं कि आप सही टीचर का सिलेक्शन कर सकें, सही प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन कर सकें। दूसरी बात ये आती है कि हम कई सारे बुक को एक साथ फॉलो करते हैं, तो ऐसी गलती को दोबारा दोहराना नहीं है। जो आपने क्लास 9th में गलती करी है, क्लास 8th में गलती करी है, यानी 10th के पहले जो भी आपने ऐसी गलतियां करी है कि कभी ये टीचर से पढ़ रहे हैं, कभी वो टीचर से पढ़ रहे हैं, कभी साइंस पढ़ रहे हैं, कभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है। आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना होता है और किसी एक स्पेशल प्लेटफॉर्म को, जो भी आपको जहां के टीचर आपको समझ में आए वहां के प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए और सिर्फ एक क्लास को करिए। अब क्या होता है ना, कई बार बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन कर लेते हैं। अभी वो स्कूल में अलग टीचर से पढ़ रहे हैं एक ही सब्जेक्ट को, फिर वो ऑफलाइन कोचिंग कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वो वीडियो कोर्सेज वगैरह ले लेते हैं और एप्लीकेशन पे फिर क्लास करते हैं। होता यूं है कि आपके पास दिमाग तो सीमित है भाई। अब एक ही चीज को अलग अलग टीचर अगर अलग अलग तरीके से बताएंगे, अलग अलग तरीके से समझाएंगे, तो आप समझने से ज्यादा आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। फिर जो आपका स्कोर 95% के आसपास होना चाहिए था वो 85-75 के आसपास रह जाता है। कुछ गलतियों को हमेशा ध्यान में रखना है और आपको इन बातों को सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें किस बुक का सिलेक्शन करना है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे कई सारे वीडियोस बनाए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो अभी अपना नए सत्र में सेशन स्टार्ट करेंगे, उन्हें करना ये चाहिए कि भाई देखो, स्कूल के भरोसे कभी मत बैठना। सबसे पहली गलती बच्चे ये कर जाते हैं कि स्कूल में सिलेबस खत्म होगा या फिर सिलेबस शुरू होगा तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि स्कूल के भरोसे हम सिलेबस को समाप्त करेंगे या फिर सिलेबस को शुरू करेंगे, तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही होने जा रही है। तो आप स्कूल के भरोसे मत बैठिए, आप एक पर्सनल ट्यूटर लीजिए या फिर हो सके तो आप किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म को अपने आप में एनरोल करिए, यानी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में आप एनरोल हो जाइए जहां के टीचर जरूरत से ज्यादा डेडिकेटेड हो, ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद आपके करियर सिलेक्शन में आपका साथ दें और आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट और गाइडेंस करते रहे। ठीक है ना? तो पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना है। मैं बताता हूं कि 5 बुक्स जो आपको तैयारी के दौरान आपको फॉलो करने हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको इन 5 बुक से प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं 95% प्लस का स्कोर। तो मैं बता दूं, पहले बुक की अगर मैं बात करूं तो वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और उससे पहले आपको बनाना होगा एनसीईआरटी का बुक। एनसीईआरटी मैथ्स और साइंस की बुक करें। मैथ्स में आपको एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज के सारे सवाल लगाने होंगे। दूसरा, अगर मैं साइंस की बात करूं तो एक्टिविटी के सारे सवाल लगाने होंगे और एक्सरसाइज के सारे सवाल बनाने होंगे। तीसरा, अगर मैं सोशल स्टडी की बात करूं तो सोशल स्टडी में एनसीईआरटी एनफ है आपके लिए। ठीक है। और बात आती है कि मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे करें। तो मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए भाई आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस करनी होगी, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और एमसीक्यूज के अलग अलग एक्सरसाइज बने होते हैं। जस्टिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहां पे, जहां पे आप केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को भी डील कर सकोगे अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस करी तो। ठीक है। अब बात आती है कि दो अलग अलग तरीके के अब सवाल पूछे जाने लगे हैं बोर्ड एग्जाम में। एक होता है असर्शन रीजन, दूसरा होता है केस बेस्ड स्टडी। तो असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडी के सवालों की अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको आर डी शर्मा के बुक को फॉलो करना होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखना है कि आप एमसीक्यूज का जो प्रैक्टिस करें वो प्रीवियस ईयर के सवालों के साथ करें। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक, ओसवाल ऐसे मैं प्रेफर करवाता हूं बच्चों को, तो ओसवाल की बुक लें।
जहां पे 10 सालों की प्रीवियस ईयर सवाल होंगे, आप उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी और आप अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकेंगे। और ध्यान ये रखना है कि अगर वीकेंड को आपने पूरे साल बर्बाद करा, है ना, आप अगर शादी में जा रहे हैं, मुंडन में जा रहे हैं, गृह प्रवेश में जा रहे हैं, तो ये सारा आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आप इन सारे टाइम को कंज्यूम करिए और उसको एक बेस्ट स्टडी प्लान बनाइए कि वीकेंड में हमें कैसे चीजों को रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो शुरुआती में ही आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म का चयन करें जिसके सारे टीचर जो हैं आपके साथ पूरे साल डेडिकेशन के साथ काम करें, ना सिर्फ आपके फी के लिए वो काम करें, ना सिर्फ वो अपना जॉब करे, जबकि आपकी रिजल्ट के लिए वो काम करे टीम, उसी के साथ आप अपना काम करें। तो आपके लिए एक खुशखबरी ये भी है कि विद्याकुल की टीम अप्रैल या मई के महीने में एक वीओडी बैच लाने जा रही है, जहां पे हमारे पास मैथ्स के फैकल्टी होंगे, मैथ्स की क्लास मैं खुद लूंगा, साइंस के फैकल्टी होंगे हमारे साथ, मिस्टर मनीष सर, 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनके पास, अभी वो ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारे ले चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही एक्सपीरियंस टीम के साथ हम आ रहे हैं एक वीओडी बैच लेकर के। मई में हम अपने वीओडी बैच की अनाउंसमेंट करेंगे। बहुत जल्द हम अपने एप्लीकेशन के साथ आ रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाकर विद्याकुल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे एसएसटी की फ्री लाइव क्लासेस, मैथ्स की फ्री लाइव क्लासेस और सारे सब्जेक्ट क्लास 6 से लेकर के 10 तक की सारी फ्री क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ अगर आप विद्याकुल क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो हम आपके लिए एक और सुविधा लेके आ रहे हैं कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस और असर्शन रीजन के सारे सवालों की प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट के थ्रू, जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। इसके साथ हमारे बहुत जल्द, तो अभी से आप धीरे धीरे हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, मैं आपको लगातार इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक वैसे स्टूडेंट को जो इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं और जो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 के एग्जाम में जो स्टूडेंट 10th का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनकी तैयारी के लिए मैं बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान हमेशा लेकर के आऊंगा। साथ ही साथ हमारी लाइव क्लासेस विद्याकुल एप्लीकेशन पे और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे फ्री लाइव क्लासेस भी होते रहती है, तो आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।